अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज बाय 33%, 33 1/3%, 35%, 40%। क्वेश्चन को समझ लेते हैं आराम से। ठीक है, आराम से पढ़िए, आपको कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, एक आदमी है जो अपनी इनकम का मीन्स उसकी कोई सैलरी मिलती है, उसका ये 75% खर्च कर देता है। अभी क्या है, क्या बोल रहे हैं कि अभी इसका इनकम जो था पहले उसको 20% बढ़ा दिया है और इसने अपना खर्चा ही बढ़ा दिया। पहले 75% था, अभी 15% और बढ़ा दिया उसने। हमें इसको बताना है कि सेविंग्स कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गई, सेविंग्स कितना बढ़ गया है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप या तो इसकी इनकम को मान सकते हैं कि 100 है, या तो एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी मान सकते हैं, कोई नंबर ही मान सकते हैं। तो हम जनरली कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में 100 को इसकी इनकम मान लेते हैं, 100 रुपीज़। ठीक है, हालांकि बहुत कम है लेकिन 100 रुपीज़ हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने 3 यहाँ कॉलम लिखे हैं। इनिशियल इनकम मीन्स पहले इसको कितनी इनकम मिल रही थी, एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहा है, और सेविंग्स। ठीक है, इनिशियल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिल रहा है 100। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको 100 रुपीज़ मिल रहा है सैलरी। इसका ये 75% खर्च कर देता है। तो 100 का 75% कितना होता है, 75 ही होता है जो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं, ये मतलब नंबर है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ इसको मिलते थे, इसका 75%, 100 का 75% मीन 75 रुपीज़ ही खर्च कर देता था। तो सेविंग्स इसके पास कितनी बच गई, 100 में से 75 रुपये खर्च कर दिया तो सेविंग्स इसके पास बच गई 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपीज़ इसके पास बच गई। अभी यही आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसकी एक्सपेंडिचर है 15% बढ़ी है और सैलरी 20%। ठीक है, इसकी सैलरी है जो पहले 100 रुपये मिलती थी, अब ये 20% बढ़ गई है अगले साल में, मान लीजिए। ठीक है, एक साल बाद इसकी बढ़ गई है, हम ऐसे मान लेते हैं 20% बढ़ गई है। और इसका खर्चा ही बढ़ गया 15%। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इनिशियल इनकम इसकी जब बढ़ गई है तो यहाँ मैंने 3 ड्रॉ कर दिए हैं एरोस, ताकि किसका कितना क्या बढ़ा है वो हमें पता चल पाए। तो इनकम हमें बताई गई है 20% बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया है, सेविंग्स हमें पता करना है। ठीक है, यहाँ बताया नहीं गया कितना प्रतिशत बढ़ गया, हमें पता करना है कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो देखिए इनिशियल इनकम 20%, एक्सपेंडिचर 15%। अब हम इसकी जो 100 रुपये थी 20% बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपीज़ होता है। ठीक है, 100 पे कितनी भी वैल्यू बढ़ती है परसेंटेज में वो उतनी ही होती है। ठीक है, 100 पे 20% बढ़ रहा है तो मीन्स 20 ही बढ़ रहा है। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। उसी तरीके से 75 का 15% बढ़ के कितना हो जाएगा, 86.25। ठीक है, 75 इसका खर्चा था, बोल रहा है कि 15% बढ़ गया, तो 75 का 15% निकाल के अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86.25। ये तो इसका अब नए पेमेंट के हिसाब से खर्चा हो गया। ठीक है, 120 इसको मिलने लग गया, अब इसका खर्चा इतना बढ़ने के बाद 15% इतना हो गया है। अब हमें सेविंग्स निकालनी है। सेविंग्स कैसे निकलती है, तो इसको जितना मिल रहा है और जितना खर्चा कर रहा है उस, ठीक है, इतना इसको सैलरी मिली, उसमें से इतना इसने खर्चा कर दिया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सेविंग्स। ठीक है, तो 120 माइनस 86.25 33.75, ये इसकी सेविंग्स है। ठीक है, पहले ये 25 रुपये बचाता था, अब ये इतना बचाता 33.75। ठीक है, तो इंक्रीज इन सेविंग्स कितना हो गया, पहले 25 रुपये बचाता था, अब 33.75। तो अब देखिए कितने का इंक्रीज है, 8.75 रुपीज़ और बचा पा रहा है ये, है ना। पहले 25 रुपये बचाता था, अब 8.75। तो कैसे निकला, ये जो अभी की सेविंग्स है माइनस पुरानी सेविंग्स, 8.75 ये बचा पा रहा है। अब हमें इसको परसेंटेज में बताना है कि इसको कितना बचा पा रहा है। ठीक है, ये तो भी नंबर में, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, तो हम इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कितना बचा पा रहा है और पहले कितनी थी, तो हम परसेंटेज उसी से निकालते हैं। तो इंक्रीज इन सेविंग्स इज 8.75, कितने से इंक्रीज़ हुई है, 25 से। पहले 25 रुपये कमाता था, एक्स्ट्रा मतलब सेव करता था, उसके बाद 8.75 बढ़ गई, तो 8.75 अपॉन कितने से, अपॉन 25 ओरिजिनल मतलब पहली वाली वैल्यू, और कितना बढ़ा है ऊपर रहेगा इंटू 100। तो 8.75 अपॉन 25 इंटू 100,
ऑप्शन सी 35%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।